हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, बहुत ही जल्द यूपीएनएचएम के तहत पैरामेडिक जो फार्मासिस्ट की वैकेंसी निकाली गई थी उसका एग्ज़ाम नज़दीक है दोस्तों। तो ऐसे में आपको बहुत ही मेहनत और लगन से तैयारी करनी होगी। तो हम आप सभी लोगों के लिए दोस्तों कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मा क्विज़ लेके आए हैं दोस्तों, जिनको आप सभी को देखना है और बहुत ध्यानपूर्वक समझना है। ठीक है दोस्तों, तो कुछ क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। मेरी वीडियो अब लगातार आएगी, ठीक है दोस्तों, फार्मेसी प्रिपरेशन के तहत। तो दोस्तों हम बात करेंगे पहले क्वेश्चन पे, जिसमें कि दिया गया है ए हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कैन बी मेड आइसोटोनिक बाय द एडिशन ऑफ। इसमें पूछा जा रहा है दोस्तों कि अगर कोई हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, अगर उसे हमें आइसोटोनिक सॉल्यूशन बनाना है तो उसमें हम किस चीज़ का एडिशन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग 4 ऑप्शन बने गए हैं: सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, तो इसका उत्तर दोस्तों, इसका आंसर आपको अपने मन में देना है या फिर आप कमेंट करके दे सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं राइट आंसर की ओर। तो दोस्तों यहाँ पे अगर कोई भी सोल्यूशन रखा गया है या कोई भी सोल्यूशन है, अगर उसे हमें आइसोटोनिक बनाना है तो उसमें हम सोडियम क्लोराइड का एडिशन करेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो गया। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है द पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म इन मिल्क इज किल्ड बाय। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, हाई स्कूल इंटरमीडिएट में आप लोगों ने पढ़ा होगा। जो हमारा दूध में बैक्टीरिया होता है दोस्तों, लैक्टोबैसिलस, ठीक है, वह किस चीज़ से दोस्तों किल करते हैं हम लोग, या जो हम लोग किल करने का प्रोसीजर होता है उसको क्या कहते हैं। ठीक है, तो पहला है इसमें टिंडालाइजेशन, दूसरा है पास्चुराइजेशन, तीसरा है ऑटोक्लेविंग, चौथा है ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन। ठीक है दोस्तों, ये हमारे जो चारों ऑप्शन है दोस्तों, ये एक तरह का किलिंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, मतलब किलिंग का फंक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, तो दोस्तों बात करेंगे हम पास्चुराइजेशन, जो कि हमारा राइट आंसर है। तो दूध में जो बैक्टीरिया होता है या जो भी पैथोजन होता है उसे हम लोग पास्चुराइजेशन के तहत किल करते हैं। ठीक है, कब कैसे करते हैं दोस्तों ये भी मैं बताऊंगा। कि जब भी आप दूध गर्म करते हो तो उसका एक मेथड होता है दोस्तों कि ताकि दूध फटे ना और काफ़ी देर तक के लिए लॉन्ग लास्टिंग बरकरार रहे, यानी रह सके। ठीक है दोस्तों, तो जो पास्चुराइजेशन होता है इसमें हम लोग दोस्तों करते क्या हैं, 30 मिनट तक दूध को 62.8 डिग्री पे रख के 30 मिनट तक गर्म करते हैं। ठीक है, तो ये इस प्रोसेस को हम लोग पास्चुराइजेशन कहते हैं। ठीक है, बाकी का जो ऑटोक्लेविंग और ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन है, इनका भी वर्क होता है किसका, किलिंग का, यानी किलिंग मैकेनिज्म इनका भी होता है। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, एजेंट्स प्रमोटिंग इजी बाउल इवैक्यूएशन इज टर्म एज। यहाँ पे एजेंट्स पूछा जा रहा है कि जो हमारे बाउल मूवमेंट को कंट्रोल करता हो या फिर इवैक्यूएट करता हो ना। तो इसमें हमारा दोस्तों 3rd हो जाएगा। ऑप्शन दिया गया दोस्तों प्रोटेक्टिव, एंटी एसिड, एब्जॉर्बेंट और लैक्सेटिव। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। एमेंटाडाइन इज द ड्रग यूज्ड एज। यहाँ पे एमेंटाडाइन ड्रग है, यह किसके लिए यूजफुल होता है, क्वेश्चन में यह पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर है फर्स्ट एंटीबैक्टीरियल, ऑप्शन नंबर 2 है एंटीवायरल और एंटी फंगल और एंटी प्रोटोजोअल। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा जो एमेंटाडाइन ड्रग होता है इसका हम लोग इस्तेमाल एंटीवायरल एजेंट के तौर पे करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, द एंटी फंगल ड्रग फ्लुकोनाजोल बिलोंग टू द क्लास ऑफ। यहाँ पे पूछा जा रहा है जो हमारा फ्लुकोनाजोल ड्रग होता है दोस्तों, यह किस कैटेगरी में बिलोंग करता है। ठीक है, या किस कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो मैं बताऊंगा दोस्तों, ये जो फ्लुकोनाजोल है, जिस भी ड्रग के लास्ट में दोस्तों एजोल लग जाए तो वो समझ लीजिए दोस्तों कि एजोल्स की कैटेगरी में आता है। ठीक है, जैसे फ्लुकोनाजोल, अल्बेंडाजोल, ये सब दोस्तों एजोल्स की कैटेगरी में आता है। तो 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा एजोल्स। अब चलते हैं 7वें पे। द फर्स्ट इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन।
फार्माकोपिया से रिलेटेड कई क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको हर चीज़ को ध्यान से पढ़ना है। द फर्स्ट इंडियन फार्माकोपिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन, इसका राइट आंसर आप लोग बताएं दोस्तों। पहला ऑप्शन है 1948, सेकंड है 1960, 1955 या फिर 1966। तो सातवां का हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1955। द फर्स्ट इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन 1955। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, रेनिटिडीन। रेनिटिडीन आप सभी लोगों को पता है एंटासिड की कैटेगरी में आता है। अब इसमें कुछ अलग तरह से क्वेश्चन बन रहा है। ऑप्शन नंबर 1 है H2 एंटागोनिस्ट, H1 एंटागोनिस्ट, बीटा एड्रीनर्जिक या फिर अल्फा एड्रीनर्जिक एंटागोनिस्ट। 8वें का अब आप लोग आंसर दीजिए दोस्तों। तो यहाँ पे जो हमारा रेनिटिडीन ड्रग है जो कि एंटासिड की कैटेगरी में आता है, यह हमारा H2 एंटागोनिस्ट होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, क्रीम्स। सबसे कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है दोस्तों क्रीम्स। ये एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है लेकिन अक्सर लोग गलत करके चले आते हैं। क्रीम्स के बारे में पूछा गया है। क्रीम्स क्या होते हैं? इमल्सन होते हैं कि सस्पेंशन होते हैं, ऑइंटमेंट होते हैं या फिर पेस्ट होते हैं? तो हमारा जो क्रीम होता है दोस्तों वह इमल्सन की कैटेगरी में आता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 का जो ऑप्शन नंबर 1 है वो हमारा राइट आंसर है। 10th, एक्यूसर्ट्स आर ऑप्शन है ईयर प्रिपरेशन, नाजल प्रिपरेशन, ऑरल प्रिपरेशन या फिर आई प्रिपरेशन। तो 10वें का हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आई प्रिपरेशन। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर होगा। एक्यूसर्ट्स होते हैं आई प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है यूजिनॉल इज कंटेंट इन। यूजिनॉल के बारे में पूछा जा रहा है दोस्तों। यूजिनॉल एक तरह का केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स होता है, तो यह किस में पाया जाता है, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ऑप्शन फर्स्ट है क्लोव, कैप्सिकम, कार्डामोम, कोरिएंडर, ठीक है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोव। यूजिनॉल, जैसा कि आप लोग समझ रहे हैं कि जो क्लोव का हमारा बॉटनिकल नेम होता है दोस्तों यूजिनॉल करके होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11th का फर्स्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12वां है ट्यूबरकुलोसिस इज डायग्नोस्ड बाय। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ट्यूबरकुलोसिस को हम किस तरह से डायग्नोस करते हैं या किस टेस्ट के तहत डायग्नोस करते हैं, क्वेश्चन में यह पूछा जा रहा है। तो पहला है दोस्तों विडाल टेस्ट, दूसरा है एलिसा, तीसरा है मॉन्टॉक्स और चौथा है एलर्ट्स मेथड। तो 12वां का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी कि मॉन्टॉक्स टेस्ट। ओके, 12वां में याद रखने की ज़रूरत है दोस्तों। टीबी जो होता है ट्यूबरकुलोसिस, उसे हम लोग मॉन्टॉक्स टेस्ट के तहत चेक करवाते हैं, ठीक है। थर्ड है वन ऑफ द एमंग फॉलोइंग इज ए कम्युनिकेबल डिजीज। हेल्थ एजुकेशन से क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हेल्थ एजुकेशन में है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा दोस्तों। इसमें हमारा ऑप्शन है कैंसर, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन या फिर फाइलेरियासिस, ठीक है। तो 13 जो दोस्तों क्वेश्चन है कम्युनिकेबल डिजीज़, पढ़ा तो सब ने होगा लेकिन अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर फटाफट आप लोग कमेंट में दे सकते हैं। तो 13 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फाइलेरियासिस, ठीक है। फाइलेरियासिस एक तरह का दोस्तों कम्युनिकेबल डिजीज़ है, ओके। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट 14th, एन एग्जाम्पल ऑफ सल्फोनिल यूरिया। एन एग्जाम्पल ऑफ सल्फोनिल यूरिया, यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन है मेटमॉर्फिन, टॉलब्यूटामाइड, रोसीग्लिटाजोन या फिर रिपेग्लिनाइड। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह है हमारा टॉलब्यूटामाइड, ओके। 15th, ब्लड प्लाज्मा एंड ब्लड सीरम प्रिपरेशन आर ड्राइड बाय। इसमें पूछा जा रहा है जो ब्लड प्लाज्मा होता है, जो ब्लड सीरम होता है, वह किसके तहत या किस मेथड से
उसको ड्राई किया जाता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है फ्रिज ड्रायर, दूसरा है वैक्यूम ड्रायर, स्प्रे ड्रायर या फिर फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर। ठीक है, तो जो ब्लड और प्लाज्मा होता है, ब्लड प्लाज्मा और ब्लड सीरम, इनको हम फ्रीज ड्रायर के तहत ड्राई करते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट आंसर है। 16th पे चलेंगे दोस्तों। द मेडिसिनल एजेंट यूज्ड फॉर द इंक्रीज इन माइन आउटपुट इज नोन एज। द मेडिसिनल एजेंट यूज्ड फॉर इंक्रीज इन माइन आउटपुट इज नोन एज। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों। इसका जो ऑप्शन है दोस्तों यह है यूरिनरी एंटीसेप्टिक्स, डायूरेटिक्स, स्टिमुलेंट्स और एंटीसेप्टिक। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हैं थोड़ी सी एरर है क्वेश्चन नंबर 16 में। यहाँ पे इंक्रीज यूरिन आउटपुट होना चाहिए। ठीक है, मेरे से गलती हो गई, ठीक है, उसके लिए सॉरी। तो इसमें जो यूरिन के आउटपुट को इंक्रीज करता है उसे हम लोग डायूरेटिक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि फ्रूसिमाइड टैबलेट आती है, ये हमारा डायूरेटिक का फंक्शन करता है। ठीक है, तो जो भी दोस्तों अगर क्वेश्चन में सवाल पूछा जाए कभी भी कि जो हमारे यूरिन है उसके आउटपुट को अगर कोई इंक्रीज कर रहा है तो वो हमारा डायूरेटिक की कैटेगरी में आता है। ओके फ्रेंड्स, तो यह हमारा रहा दोस्तों 16 क्वेश्चन। इसका मैं पार्ट बी भी जल्दी लेकर आऊँगा दोस्तों, तो आप लोग ज़रूर इनको ध्यान दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर इन क्वेश्चन का आपको PDF में फॉर्मेट में चाहिए तो ज़रूर मुझे कमेंट करके अपना व्हाट्सअप नंबर अवेलेबल करा दें, तो मैं आपको सेंड कर दूँगा।